This is our studies, and in this video we are going to discuss India after Maurya। और इससे पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया है मौर्यन एम्पायर के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, इसके रूलर्स के बारे में, प्लस पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज के बारे में, और डिक्लाइन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से कुछ एक जो डायनेस्टीज थी वो आपके डेक्कन और नॉर्दर्न एरियाज में एमर्ज हुई। सो हम डिस्कस कर लेते हैं डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो कि हमने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया है। इसका जो मेजर रीजन था वो था एक्सपेंशन। मौर्यन डायनेस्टी के दौरान आपकी जो टेरिटरीज थी वो काफ़ी इसका एक्सपेंशन हुआ। फॉर एग्जांपल बिंदुसार के टाइम में जो टेरिटरीज थी वो आपके पैन इंडिया लेवल पर दिखाई पड़ती है, और इसका मेजर सेटबैक ये था कि आपको इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया। सेकंड रीजन था आपके जो लेटर किंग्स थे वो आपके काफ़ी वीक थे। अगर किंग वीक होगा तो एक तो वो अपनी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं हो रही है तो न्यू एरियाज ऑफ रेवेन्यू नहीं जनरेट हो सकते हैं। प्लस अगर उन्हीं के एम्पायर में कोई भी अगर इंसर्जेंसी हो जाती है तो उनको दबाना भी मुश्किल हो सकता है उस वीक किंग के लिए। प्लस इसकी वजह से टैक्सेशन भी कम हो सकता है। प्लस इस टैक्सेशन की वजह से आर्मी के जो एक्सपेंसेस है वो कम हो सकते हैं, और प्लस मिलिट्री आपको कॉन्क्वेस्ट करना भी डिफिकल्ट हो सकता है। प्लस इंसर्जेंसीज को भी दबाना भी मुश्किल हो सकता है। सो सबसे जो पहली जो डायनेस्टीज एमर्ज हुई आपके नॉर्दर्न एरिया में और कह सकते हैं मगध में भी, वो थी आपकी सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी जो कि फाउंड की गई थी पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। जो थे एक ब्राह्मण, और इनके टाइम में आपको कुछ एक ब्राह्मणिक रिचुअल्स और वैदिक रिचुअल्स का रिवाइवल दिखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अश्वमेधा भी हुआ था, जो कि हमने लेटर वैदिक पीरियड में भी डिस्कस किया है। और यहाँ पर बुद्धिस्ट को मारा गया, प्लस काफ़ी जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड। अब इसका रीज़न ये था कि फॉर एग्जांपल इससे जो पहले की जो डायनेस्टी थी जो थी आपकी मौर्यन एम्पायर, उसके जो रूलर्स थे वो थे फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। फॉर एग्जांपल चंद्रगुप्त मौर्य थे आजीविका सेक्ट के फॉलोअर। प्लस बिंदुसार थे जैनिज्म के फॉलोअर, और अशोका थे बुद्धिज्म के फॉलोअर। और अशोका ने बुद्धिज्म के आइडियल्स को प्रीच किया इन अ वे ऑफ इंस्क्रिप्शंस के द्वारा। उन्होंने बुद्धिज्म के आइडियल्स को प्रमोट किया, प्रीच करवाया। प्लस यहाँ पर आपको कुछ एक मिशनरी जील्स भी दिखती है। मिशनरी जील्स का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट लोगों को आप बुद्धिस्ट रिलीजन के फोल्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस इसमें बुद्धिस्ट के आइडियल्स को आपको पिलर्स के थ्रू, प्लस स्कल्पचर्स के थ्रू, प्लस स्तूपास के थ्रू आपको प्रमोट करवाया गया बुद्धिस्ट रिलीजन को, जिससे पुष्यमित्र शुंग को काफ़ी गुस्सा हुआ और इन्होंने काफ़ी बुद्धिस्ट तथा बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को डिस्ट्रॉय भी किया और मारा भी काफ़ी बुद्धिस्ट को। के जो कंटेम्प्रेरी थे वो थे पतंजलि, और ये इनके प्रीस्ट भी माने जाते हैं। और इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, जिनका फर्स्ट बुक थी महाभाष्य और सेकंड बुक थी योग सूत्रा।
योग सूत्रा में योगा की फिलॉसफी बताई गई है, फिलॉसफी ऑफ योगा के बारे में बताया गया है। योगा के पीछे क्या फिलॉसफी थी उसके बारे में योग सूत्रा में बताया गया है। प्लस महाभाष्य जो कि एक कमेंट्री है पाणिनि की अष्टाध्याय के ऊपर पाणिनि के अष्टाध्याय के ऊपर, जो कि है एक इम्पोर्टेंट बुक ऑन संस्कृत ग्रामर, इम्पोर्टेंट बुक ऑन संस्कृत ग्रामर। और इसके जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे आप वो थे आपके अग्निमित्र। और इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका अफेयर चला था मालविका के साथ, जो कि लिखा गया आपका मालविका अग्निमित्र बाय कालिदास। और इसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी थी वो थी आपकी कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी जिन्होंने जो एस्टेब्लिश की गई थी वासुदेव कन्व के द्वारा, जिन्होंने डिफीट किया था आपके देवभूति ऑफ शुंगा डायनेस्टी और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये दिखाई पड़ती है कि इनके टाइम में कुछ एक फॉरेनर्स ने बुद्धिस्ट नहीं हिंदू रिलीजन आपका एक्सेप्ट किया था, जिसका एक एग्जाम्पल है आपका हेलियोडोरस, जो थी आपके ग्रीक एम्बेसडर, और इन्होंने एक्सेप्ट किया था वैष्णविज्म, और उनके लिए उन्होंने एक पिलर इरेक्ट किया था भिलसा में, जो कि है आपका मध्य प्रदेश में, जिसको कहा जाता है गरुड़ ध्वज। और कहा जाता है कि ये जो पिलर है आपका फर्स्ट एविडेंस है आपका विष्णु की वर्शिप का। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी वो थी आपकी सतावाहना डायनेस्टी। इन्होंने डिफीट किया था कन्वा डायनेस्टी को। और ये एक मैट्रिलिनेट डायनेस्टी है। मैट्रिलिनेट डायनेस्टी मीन्स कि ये अपनी मदर का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे। जो उनके जो रूलर थे वो अपनी मदर का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे। और इसके जो सबसे फर्स्ट इनिशियल फाउंडर थे वो थे सिमुक। और जो लेटर सेकंड जो रूलर थे वो थे आपके होला, जिन्होंने बुक लिखी थी गथा सप्तसती, जिसका जो थीम है वो है इरोटिक पोएट्री। और इसके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर वो है वशिष्ठिपुत्र सत्यकर्णी। अब इसके बारे में एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। बेसिकली सतवाहना और शाकास के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस हुई थी, और शाकास के जो रूलर है रुद्रदमन, उनकी जो डॉटर है उनकी शादी हुई थी वशिष्ठिपुत्री सतकर्णी से। और इन्होंने रुद्रदमन ने 2 बार डिफीट किया था वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी को, जो कि लिखा गया है आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। और जो इसके जो नेक्स्ट रूलर है वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी, और इनकी जो मदर का नाम था वो था गौतमी बालश्री। और इन्होंने लिखी थी नासिक इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया था कि इन्होंने 2nd AD में डिफीट किया था शाका के रूलर को।
और इन्हीं की काफ़ी इंस्क्रिप्शन से गौतमी बालक सारी के इंस्क्रिप्शन से हमें मिलता है कि इन्होंने काफ़ी एरियाज को कॉन्कर किया था। फॉर एग्जांपल कलिंगा, सतवाहनास को आंध्रा और आंध्रभृत्या भी कहा जाता था, आंध्रभृत्या भी कहा जाता था, भरित्या भी कहा जाता था। और इनके टाइम में इशू हुए थे सबसे फर्स्ट टाइम इशू ऑफ लेड कॉइन्स। ऐसा नहीं था कि सिर्फ लेड कॉइन्स ही इशू हो रहे थे, हो तो आपके गोल्ड, कॉपर और सिल्वर भी बट सबसे फर्स्ट टाइम इशू हुए थे आपके लेड कॉइन्स इनके दौरान। और इनके टाइम एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इनके टाइम ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी विद फिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटी। मतलब इस लैंड के ऊपर वो एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते थे, प्लस यहाँ पर फिजिकल इम्यूनिटी भी उनको मिल जाती थी। मतलब इसके लिए उनको कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे, जिसके कारण ब्राह्मण्स की पावर वो काफ़ी बड़ी। और ये शो करता है फर्स्ट इंस्टांसेस ऑफ फ्यूडलिज्म इन एंशिएंट हिस्ट्री। सतवाहना की जो किंगडम था और जो डायनेस्टी थी वो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड थी, जिसको कहा जाता था आहारास। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज गोवर्धना थी आपके अराउंड नासिक, और सोपरका ऑन वेस्ट कोस्ट। फिर ममला जो थे आपके अराउंड पुणे और 17। फिर थी कपूराचारा जो थी आपके गुजरात में। और इसकी सतवाहना डायनेस्टी के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू था वो आता था ट्रेड से। ट्रेड होता था आपका इंडिया टू मेडिटेरेनियन रीजन। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका जो मेजर रेवेन्यू है वो आपका ट्रेड से आ रहा है तो आप आपको उसको प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रोड्स एस्टैब्लिश किए गए थे फ्रॉम फार रीचिंग एरियाज, जिससे वैसे आपका जो रॉ मटेरियल है वहाँ से ले सके और उसका ट्रेड किया जा सके। प्लस एग्रीकल्चर में आपके राइस की कल्टीवेशन के लिए वेल्स प्लस इरिगेशंस कैनाल्स वगैरह भी बिल्ड किए गए थे। प्लस यहाँ पर आपको गिल्ड भी दिखाई पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल गिल्ड थे आपके पॉटर्स के, वीवर्स के और थे बैम्बू वर्कर्स के। और इसके जो मेजर ट्रेडिंग पॉइंट्स थे वो थे भारूच, कल्याण, सोपरा एंड चोल। और इसके जो सबसे लास्ट रूलर थे वो थे यजनसारी सतकर्णी। सो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक लोकल पावर जो एमर्ज हुई आपके नॉर्दर्न एरियाज में। अब जैसे ही आपका मौर्यन एम्पायर है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ तो कुछ एक ट्राइबल्स ने अपना जो रूल है वो असर्ट करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल ओदम्बराज हु वर ऑक्यूपाइंग देयर एरियाज बिटवीन रावी एंड व्यास, और कुनिंदाज वर हैविंग देयर एरियाज बिटवीन व्यास एंड यमुना और फुटहिल्स ऑफ शिवालिक्स।
वहीं पे जो त्रिगर्त की जो टेरिटरी थी वो थी आपके रावी और सतलुज के पास, और अयोध्या की थी आपके सतलुज और यमुना के पास। और कुछ एक जो आपके एरियाज हैं वो आपको अरुणयास, मालवाज एंड सीबीज वो आपको दिखाई पड़ते हैं आपके राजस्थान में। इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है वो है आपकी कलिंगा डायनेस्टी इन उड़ीसा, एंड दे वर द थर्ड रूलर्स ऑफ महामेघवाना फैमिली ऑफ कलिंगा। और कहते हैं कि ये जो फैमिली है अपना लिनेज है वो लेती है आपके एंशियंट छेदी फैमिली से। छेदी फैमिली आपको पता है, हमने महाजनपदास में भी डिस्कस किया है, एक वन ऑफ द 16 महाजनपदास थी, और जिसकी जो कैपिटल थी वो थी आपकी सुक्तिमती। और इन्होंने रेड किया था मगध को, सतावाहनास को और पांड्यन डायनेस्टीज को। पांड्यन डायनेस्टी हम डिस्कस करेंगे आपके एम्पायर्स इन सदर्न एरियाज। सो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन ऑफ फॉरेनर्स, मतलब मॉडर्न के डिक्लाइन के बाद जो कुछ एक फॉरेन इन्वेजन हुए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो फर्स्ट थे वो थे आपके इंडो ग्रीक्स वर द बैक्टीरियन ग्रीक्स, एंड इन्होंने सबसे पहले इशू किए थे आपके गोल्ड कॉइन्स। और सबसे जो इनका जो सबसे फर्स्ट इनिशियल रूलर था उसका नाम था डिमेट्रियस वन, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर वर मिनेंदर, जिसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 165 टू 140 बीसी। और इसकी जो कैपिटल थी वो थी आपके शाकाल, जो कि है मॉडर्न डे सियालकोट पाकिस्तान में। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मनिंदर ने कुछ एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे थे आपके नागसेन से, जो थे एक बुद्धिस्ट मॉन्क, और जो नागसेन है वो सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाए थे, और जिससे इम्प्रेस होकर उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया था मनिंदर ने, और उनका नाम चेंज हुआ था मिनेंदर टू मलिंद, मनिंदर टू मिलिंद, जो कि लिखा गया है आपका मिलिंद पन्नों में। और जो नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो है शाका डायनेस्टी फ्रॉम वेस्ट, देवर इंडोसिथियंस। और उनके जो मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर थे वो थे रुद्रदमन, जिन्होंने कैपिटल एस्टेब्लिश की थी गांधार में। और जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सतावाहनास और शाकास के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस हुई थी, जो रुद्रदमन और वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी के बीच में हुई थी। वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी के बीच में हुई थी, रुद्रदमन की डॉटर थी, उनकी मैरिज हुई थी वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी से। और कहते हैं कि इन्होंने आपको 2 बार डिफीट किया था शतवाहना के रूलर वशिष्ठपुत्र सतकर्णी को, जो कि लिखा गया आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। और इसको गिरनार इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। और एक और लिखा गया था उसमें कि इन्होंने रिपेयर की थी सुदर्शन लेक, जो कि बिल्ड की गई थी पुष्यगुप्त के द्वारा, जो थे ब्रदर चंद्रगुप्त मौर्य के। पायस और बेनेवलेंट रूलर थे, क्योंकि इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस होने के बाद भी, और प्लस उनके ऊपर 2 बार आक्रमण हुआ था, फिर भी उन्होंने सतवाहना के रूलर के साथ जो मैट्रिमोनियल अलायंस हुई थी उसको रिस्पेक्ट किया था। मैट्रिमोनियल अलायंस जो हुई थी उसको रिस्पेक्ट किया था और उसको मारा नहीं था, वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी को। और ये जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखी गई है चेस्टी संस्कृत में। चेस्टी संस्कृत मीन्स की प्योर संस्कृत में लिखी गई थी। और जो नेक्स्ट जो फॉरनर से जिन्होंने इन्वेजन किया था वो थे आपके सेंट्रल एशियन और कुशानास। देवर फॉलोइंग क्षत्रप सिस्टम मीन्स की फॉर एग्जाम्पल उनके जो किंग्स होते थे, प्रिंस होते थे, गवर्नर होते थे, वो अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में, आपके रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस में काफ़ी ऑटोनॉमसली वर्क करते थे। और यह सेंट्रल एशियन ट्राइब थी, एक युजुही ट्राइब से। और
ये फॉर्म फाउंड किया गया था कैडेफिस वन, एंड सेकंड जो रूलर थे उसके थे वीमा कैडेफिस, और ये फर्स्ट सेंट्रल एशियन टू इशू गोल्ड कॉइन्स। और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी दिखती है कि फॉर एग्जांपल इनके कॉइन्स में आपके दो साइड्स होती है, एक ओवर साइड और एक रिवर्स साइड। ओवर साइड में आपके जो किंग होता था, किंग की फोटो होती थी, या फिर किंग की फोटो आपके रथ के साथ या फिर चैरियट के साथ दिखाई पड़ती थी, या फिर ऑल्टार के ऊपर दिखाई पड़ती थी। और जो जो इसका जो पीछे वाला साइड या तो रिवर्स साइड होता था, उसमें एक पर्सन आदमी होता था बैठा खड़ा हुआ, जो कि होता था एक त्रिशूल के साथ या फिर ट्राइडेंट के साथ खड़ा हुआ, जो कि सजेस्ट करता है आपका इमेज ऑफ शिवा। प्लस वीमा कैडेफिस था, उन्होंने टाइटल लिया था महेश्वर का, जो कि सजेस्ट करता है कि जो कुशानास थे वो आपके फॉलोअर्स थे शिवा के। और जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे आपके कनिष्क। कनिष्क ने डिफीट किया था शाकाज को, और इसको कोमेमोरेट करने के लिए एक शाका एरा स्टार्ट हुआ था इसी टाइम 78 एडी में। और इनके टाइम में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था, जो कि हुआ था आपके कुंडलवन कश्मीर में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आपका डिवीजन हो गया था आपके बुद्धिज्म में, और ये हम डिस्कस करेंगे आपके रिलीजन वाले पार्ट में। बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म सब हम ये डिस्कस करने वाले हैं आपके रिलीजन वाले वीडियो में। सो आपके फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आपका डिवीजन हुआ था, और ये हुआ था बिटवीन Buddhism was divided into Mahayana and Hinayana। और इनके दौरान कुषाण के पीरियड के दौरान एक इंटरेस्टिंग बात ये भी दिखाई पड़ती है कि इनके पीरियड के दौरान एक हाई लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन दिखाई पड़ती है। हाई लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन इन सेंस कि ये जो एरिया है, यहाँ पर अब यहाँ से सिल्क ट्रेड होता था, जो होता था आपका यूरोप आदि, इस एरिया को यहाँ से सिल्क ट्रेड हुआ करता था। और यहाँ पे जो टेरिटरी थी वो आपकी कुशानास की टेरिटरीज थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अर्बनाइजेशन हुई इस एरिया में। प्लस इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी आपका जो कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ है आपको इस सिल्क ट्रेड की वजह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्फ्लुएंस दिखता है आपका स्कल्पचर्स में। फॉर एग्जांपल आपके बुद्धिस्ट के जो स्कल्पचर्स होते थे उनमें इसका इन्फ्लुएंस दिखता है आपका रोमन कल्चर का। अब फॉरेनर्स का आपके यहाँ पर इन्होंने रूल किया, एस्टेब्लिश किया, तो इन्होंने हमारे कल्चर को एक प्रकार से आपको एनरिच किया है। मतलब डिफरेंट कल्चर्स आपको, जैसे कि हमें हमारे इंडिया में कहा भी जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फॉरेनर्स हमारे कल्चर में घुल मिल गए और उन्होंने हमारे कल्चर को एनरिच किया। फॉर एग्जांपल देयर वर डेवलपमेंट इन एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन बिकॉज ऑफ द फॉरेनर्स। हम इसके मैप का बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी डायनेस्टीज कहाँ कहाँ पर थी। लेट मी चेंज द कलर। सो ये एक मैप हो गया। यहाँ पर ये जो एरियाज था वो आता था शाकास के अंडर, और ये जो एरिया था वो आता था सतावाहनास के अंडर, और यहाँ वाला जो एरिया था वो आता था कुशानास के अंडर।
ये ऑलमोस्ट वेस्टर्न यूपी तक फैला हुआ था, और ये जो एरिया था वो आता था आपके अंदर शुंग के अंदर, और यहाँ पर थे आपके इंडो ग्रीक्स। तो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू G20। जैसे कि हमें पता है कि आपको इंडिया इज करंट चेयर ऑफ G20, और G20 is a group of finance ministers and central bank governors from 19 individual countries and European Union. It was established in 1999, और जब आपके यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2008 में, तो इस फोरम को एलिवेट कर दिया टू हेड ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट के बीच में एक मीटिंग होगी, और ये हुआ था आपका 2008 में। और इसके जो शेरपा है वो है अमिताभ कांत। शेरपा मतलब कि जो भी इंडिया की साइड से रिप्रेजेंट करेंगे और जो नेगोशिएशंस में पार्ट लेंगे वो होंगे, उनको कहा जाता है शेरपा, और वो होंगे आपके अमिताभ कांत, और इंडिया इज द करंट चेयर ऑफ G20. So friends, that's it for today, and if you think this video was useful to you in any way, or information provided in this video was useful to you, then please do like, share and subscribe to our channel to get all the notifications, and bell icon press the bell icon, and keep studying and keep working hard. We will meet you in next video, and in next video we will discuss empires in southern areas, southern India, and we will try to cover Gupta period also. So friends, we will meet you in next video.